आखिर तू कब सुधरेगा छोटे? मेरा मतलब है तू अपने आप को देख। आखिर ये तेरा मजाक क्यों ना उड़ाए? तेरी हरकतें ही इन्हें मजबूर करती हैं। देख छोटे, अगर तेरे सर से ये रेस का भूत उतर जाए ना तो। ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे खून में है। नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा जुनून है। किसने कहा तुमसे? कुदरत ने, हमारी इस कायनात ने। हम सबकी सीमाएं होती हैं, हमें इसी के मुताबिक चलना है। देखो छोटे, अपने वजूद की सुस्त बेजान हकीकत को जितनी जल्दी अपना लोगे उतने ही ज्यादा खुश रहोगे। हर रेस में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब ड्राइवर को पलक झपकते ही एक अहम फैसला लेना पड़ता है। क्या बोला तुम? एक चांस लो और सब दांव पे लगा दो, या संभल के चलो और सब कुछ हार जाओ। थियो, क्या होगा अगर कल तुम सो के उठो और तुम्हारी ये शक्ति ना रहे? तब क्या होगा? कल करे सो आज, आज करे सो अभी। जी, ये आप कैसे करते हैं कि हर साल एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं और फिर उसे तोड़ देते हैं? वैसे एक चीता जब एक हिरन के पीछे भागता है तो क्या वो ये सोचता है कि मैंने बहुत हिरन मार लिए, अब मुझे कंदमूल खाना शुरू कर देना चाहिए? नहीं, वो भागता है जब तक उसके पैर उसके साथ भागते हैं। मैं चीते की औलाद हूँ, मैं कभी हारूंगा नहीं। लोगों को कमजोर खिलाड़ी बहुत पसंद है। सपना देखने वालों को यही तो चाहिए, ताकि वो यकीन कर सकें कि एक दिन शायद नामुमकिन को वो मुमकिन कर दिखाएं। पर कड़वी चाय की तरह सच तो ये है कि कमजोर साले जीतते कहां हैं। और सपने देखने वाले, उनके लिए तो इतना ही कहूंगा कि नींद से जागना ही पड़ता है। तुमसे एक सवाल पूछूं रफीकी? तुम्हारे सपनों में से कितने सच हुए? अब तक 0। एक भी नहीं। आंखों देखा सच नहीं, सच तो एक एहसास है। पर इस तरह एहसास 100 होते हैं, कैसे पता कौन सा सच है? मिलेले एक सच है और मैं ये मानता हूँ दिल से। सवाल ये है कि तुम क्या मानते हो मुफासा? दिल में कभी कभी एक सपना ही सब कुछ होता है, धड़कन बन के तुम्हारे सीने में रहता है। पापा देखिए। कहाँ जा रही हो? शार्लेट की कहानी की किताब में लिखा है कि शाम की तारे से कुछ भी मांगो तो वो जरूर पूरा होता है। तो तुम उससे विश जरूर मांगो बेटी। हाँ, अपने विश और अपने सपने दिल की गहराई से मांगो, लेकिन ये याद रखना टियाना कि वो तारा तुम्हें सिर्फ सही रास्ता दिखा सकता है। उस रास्ते पर चलकर कड़ी मेहनत तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी और फिर तुम जो भी चाहती हो वो तुम्हें मिल जाएगा। अपने पापा से एक वादा करो बेटी कि जो बहुत मायने रखता है उसे कभी नजरअंदाज नहीं करोगी, ठीक है? जब जिंदगी से मायूस होता तो गिटार बजाता हूँ। दुनिया चाहे जो भी कहे, पर मैं सिर्फ अपने दिल की सुनता हूँ। जब मंजिल सामने हो तो वक्त जाया नहीं करते, उसे हासिल करते हैं। तो मिस्टर डेला क्रूज, आपने अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या किया? अपने ख्वाबों को अपनी ताकत बनाया। यहाँ कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, तो मैंने ही अपने सपनों का सफर तय किया, उन्हें पाने की कोशिश की और मंजिल को हासिल किया। एक्सक्यूज मी, क्या कोई क्रैलमैन पर काम कर सकता है? बेशक, ज्यादातर बीज ड्रॉप्स छोटी होती हैं, पर बीज जानते हैं कि हर छोटा काम अगर अच्छे से किया जाए तो उसकी अहमियत होती है। पर बड़े ध्यान से चुनना, क्योंकि जो काम तुम चुनोगे वो तुम्हें पूरी उम्र भर करना पड़ेगा। Look, I'm sorry, पर मुझे ब्लेम मत करो। तुमने खुद अपनी लाइफ बर्बाद की है। तुमने सिर्फ बुरी चीजों पे फोकस किया, जबकि तुम्हें करना था जो बुरा था उसे भूल जाओ एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। पता है, हर इंसान के कई पहलू होते हैं बेटा, और कुछ पहलू तो बुरे भी होते हैं, पर सही रास्ता बुराई को दबाना नहीं, उसे अपनाना है, उसके साथ जीना है। खुद को कभी मत रोको, चाहे कोई कुछ भी कहे। हम बड़े हो जाते हैं, बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, और जब एक छोटी सी उम्र में हमें भागना होता है ना, तो ऐसे में लोगों पर भरोसा करना सीखने में वक्त लगता है। आपको हर वक्त हर चीज के लिए तैयार रहना होता है, हर वक्त, भले ही आप किसी महफूज जगह पर क्यों ना हो, किसी भी चीज के लिए तैयार रहना होता है।
देखो छोटे मियां, हर जोड़ का तोड़ होता है। अगर बुराई है बनने का सबसे पहला तरीका है कि तुम एक बहादुर की तरह सोचो। तो अब भी डर लग रहा है? नहीं। डर लग रहा है तुम्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है। ये हुई ना बात। काश मैं आप जैसा नहीं डरता। किसने कहा मैंने डर नहीं लगता? आपने तो मगरमच्छ को मारा था। हाँ, लेकिन डर तो लगा था। मगरमच्छ तुम्हारे चेहरे को काट रहा हो और तुम डरो ना, मतलब तुम जिंदा नहीं हो। कल सुन पुत्र, डर से हम दूर नहीं भाग सकते। ये तो कुदरत का कानून है और उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। हमेशा डर के साथ चलो और अपनी असली ताकत पहचानो। कभी कभी डर को हराना जरूरी होता है ताकि जिंदगी की खूबसूरती नजर आए। सच तो यही है कि सभी लोग मुझसे डरते हैं या नफरत करते हैं या शैतान समझते हैं। कुछ को तो लगता है मैं हूं ही नहीं। दिल दुखता है यार। मेरा ये मतलब नहीं था। नहीं, कोई बात नहीं। पर मुझे इंसान बहुत पसंद है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम दूसरों की नजरों से खुद को देखते हैं और उसी को सच मान लेते हैं। और यही जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। तुम सोचोगी कि मैं पागल हूं, पर ऐसा नहीं है। बस मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बस दूसरों को खुश करने में बिताई है और हमेशा मैंने यही कोशिश की है कि पूरी दुनिया को मुझ पर नाज हो, लेकिन इन सब के बावजूद भी लगता है जैसे कोई कमी रह गई। जब हम बच्चे होते हैं तो हालात अलग होते हैं, पर अब तुम बड़े हो चुके हो और तुम्हें हकीकत का सामना करना होगा। हालात इतने भी बुरे नहीं जितने लग रहे हैं। जानते हो, खास चीजें खास लोगों के साथ ही होती हैं। शायद ये कोई संकेत है कि तुम्हारी किस्मत भी कुछ खास है। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो कितना अनोखा है। क्या हो गया? इतनी आग में बोला क्यों? पता नहीं, वो अड़ियल टट्टू माना ही नहीं और फिर मैं शांत शांत। कभी कभी अड़ियल लोग भी मिलेंगे। बस दिमाग रखो ठंडा, तो सब होगा चंगा।